प्रत्येक सनातनी को 5 देवों का पूजन करना चाहिए नित्य। गणेश, गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य। अब ये 5 मंदिरों में यदि आप लोग रोज जाएं और पूजन करें तो आधा दिन तो इसमें लग जाए, है ना? और आसान भी है, मंदिर जाओ, पूजन करो, चले आओ। लेकिन नहीं सर, मैं आपको एक नई पूजा पद्धति बताऊं। गणेश, इनकी स्थिति भी है हमारे यहां लोक भाषा में। इन्हें किसे कहां कहां बैठना है उसकी स्थिति बताई है। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश सम्मुख रहे गणेश, है? ऐसा कुछ कहते हैं ना। भवानी हो दाहिने और सम्मुख हो गणेश। गणेश को कहां रखो? सम्मुख रखो, सामने गणेश हो। विवेक को कहां रखो? सामने रखो। गणेश पूजन। आप जब घर से निकलें और आपका पहला चरण उठे घर से जाने के लिए, तो पहला कदम विवेकपूर्ण हो, विवेक जागृत हो। ध्यान देना, गणपति पूजन है। अब आपकी प्रत्येक चेष्टा विवेकपूर्ण होनी चाहिए। आपकी शुरुआत, आपका दिन का शुभारंभ विवेक से हो। गणेश के हाथ में क्या है? एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पाश है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ आशीर्वाद का है। यदि आपका विवेक जागृत है तो ये अंकुश क्या करता है? ये अंकुश और पाश आपकी आत्मा को नियंत्रित करते हैं, ये आपको अनुशासित करते हैं। और यदि आपकी आत्मा अनुशासित है, आपका विवेक जागृत है, अंकुश और पाश से आपकी आत्मा अनुशासित है, तो गणपति का वरदान भी आपको मिल रहा है। और उसके हाथ में जो मोदक है, मोदक अर्थात मोद, वो आपको ही मिलने वाला है। ये गणपति पूजन। कठिन है। गणपति को जाकर लड्डू चढ़ाओ, नारियल फोड़ो और दुर्वा चढ़ाओ और फूल माला चढ़ाओ, वो आसान है। ये वाला कठिन है। विवेक जागृत, गणपति पूजन हो जाए। भवानी दाहिने। श्रद्धा क्या है? जो अदृश्य है उसे देखने की दृष्टि का नाम श्रद्धा। बहुत बार जीवन में घटनाएं घटती हैं, हमारी श्रद्धा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की अनुभूति होती है। अपना जीवन टटोल कर देखो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटना घटी है जहां से हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। जीवन से संपत्ति जाए चली जाए,
हाथ पैर टूट जाए, टूट जाए, जो होना है वो हो जाए, लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा अडिग करना। जहां तुम्हारी हो गई है, जहां तुम्हारी श्रद्धा टिकी हुई है, उसे अलोल करना, उसे कभी टूटने मत देना। बस ये श्रद्धा। ये भवानी का पूजन है। श्रद्धा बनाए रखना भाई। इसके लिए कुछ नहीं करना। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभूति हुई हो और तुम्हें वहां कहीं श्रद्धा हो गई हो, उस श्रद्धा को कभी खंडित मत होने देना। यह भवानी का पूजन है, यह भगवती का पूजन। हमारी श्रद्धा कई बार डगमगा जाती है, हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। आप घर में एक कुत्ता पाल लो, पाल भी रखा होगा सबने, क्योंकि आजकल गाय तो पालते नहीं, आजकल तो कुत्ते ही पालते हैं। और आपका ये चश्मा रखा हो घर में, और मैं ये चश्मा उठाने जाऊं, तो आपका कुत्ता आपकी अनुपस्थिति में मुझे चश्मा उठाने नहीं देता। मैं आपके कपड़े पहनकर जाऊं, आप जैसा रूप रखकर जाऊं, बुर्का पहनकर जाऊं, छुपकर जाऊं, वेश बदल कर जाऊं, कुत्ता ये चश्मा उठाने नहीं देता। और आप जाएं, आप मेरे कपड़े पहनकर जाएं, आप रूप बदल कर जाएं, किसी भी तरह से आप जाएं, आपका कुत्ता आपको ये चश्मा उठाने देता है। क्यों? ये कुत्ते की भक्ति है। ये कुत्ते की भक्ति है, ध्यान देना। कुत्ता अपने मालिक को हर रूप में पहचानता है, और हमारी भक्ति, हमारी भक्ति तो साहब कुत्ते जैसी भी नहीं है। हम अपने मालिक को किसी भी रूप में कभी पहचान ही नहीं पाए। वो राम बनकर आया तब भी हम काटने दौड़े, वो कृष्ण बनकर आया तब भी हम काटने दौड़े, वो ईसा बनकर आया तब भी हमने सूली पर टांग दिया, वो मूसा बनकर किसी भी रूप में आए, हम अपने मालिक को कभी पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कहीं व्यभिचारिणी हो जाती है। आपको अनुभूति होती है, आपको लगता है कि परमात्मा ने अनुभव कराया, आप दूसरे को बताते हो, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये तो इधर से लाइट आई थी और यहां से ऐसा हुआ था और ये इस कारण तुझे ऐसा दिख गया। आप कहते हो कि हाँ तू जो कह रहा है वो ही सही। श्रद्धा गई। जहां तर्क होता है वहां से श्रद्धा चली जाती है। तर्क का शास्त्र है, श्रद्धा का कोई शास्त्र नहीं है। तर्क पढ़ाया जाने वाला विषय है, लेकिन श्रद्धा पढ़ाई नहीं जा सकती। श्रद्धा अनुभव का विषय। तो अपनी श्रद्धा को अडोल करना, अडिग करना, यह श्रद्धा भवानी का पूजन है। तीसरे शिव। शिव कहां है? शिव भी दाहिने, भवानी दाहिने, शिव भी दाहिने। शिव कैसे हैं? कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन भय। शिव को केवल दीन प्रिय है। शिव का पूजन ध्यान से सुनना भाई। शिव को दीन प्रिय है। किसी दीन की सेवा करो तो शिव राजी होगा। शिव को दाहिने रखना।
राष्ट्र में कोई बात हो, राष्ट्र में कोई घटना घट रही हो, कहीं आवश्यकता हो, समाज में कहीं आवश्यकता हो और तुम्हारा दाहिना चरण गति करता हो, एकदम देखना अपने आप को कि तुम समाज की समस्या के लिए कभी एकदम खड़े होते हो और तुम्हारा दाहिना चरण पहले उठता हो, तो समझना कि तुम्हारे दाहिने अंग में शिव का वास है, शिव तुम्हारे दाहिने है। कहीं समाज में आवश्यकता हो और तुम्हारा दाहिना हाथ उठ जाता हो कुछ दान करने के लिए, दाहिना हाथ उठता हो कुछ देने के लिए, समझना कि ये शिव का पूजन चल रहा है, शिव तुम्हारे दाहिने बैठा है, ये शिव पूजन है। अब कौन है? विष्णु। विष्णु कहां रहते हैं? हैं? समुद्र, क्षीर सागर में। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी कहते हैं, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। विष्णु कहां रहे? तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु। सागर कितना बड़ा, विशाल सागर। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसका घर भी उतना ही बड़ा होता है। सागर इतना बड़ा, तभी विष्णु उसमें रहते हैं, है ना? गोस्वामी जी कहते हैं, विष्णु कहां रहे? बोले क्षीर सागर सहित मेरे हृदय में रहे, करो सो मम उर्धाम, मेरे हृदय में वास करो। अब हृदय में अगर वास करें क्षीर सागर के साथ, तो क्षीर सागर से बड़ा तो हृदय चाहिए। फिर उसमें क्षीर सागर चाहिए, फिर उसमें विष्णु रहे, हैं? तो हृदय को विशाल रखना ये विष्णु का पूजन है। अपने हृदय को विशाल रखो, छोटी छोटी बात में कहीं अटको मत, कहीं फंसो मत। हृदय विशाल, कोई घटना घट जाए, छोटी बात हो, छोड़ दो। हृदय की विशालता रहे तो समझना कि विष्णु भीतर वास करता है। साहब, ये विष्णु का पूजन है। अपने हृदय को विशाल करो, हृदय विशाल। वरना लोग छोटी छोटी बात पे अटक जाते। बस में जा रहा था, सीट नहीं मिली, बस यहीं अटक गया। बाहर निकला, बारिश हो गई, ये ले, सब खराब हो गया। हृदय को विशाल, दाहिने रखो शिव को, भवानी को अडिग रखो, गणपति सामने हो, हृदय विशाल हो। ये चार देव और सूर्य, सूर्य को कहां रखो? सूर्य को यहां रखो, सर पे। सूर्य यहां हो, मध्याह्न का सूर्य हो जिसमें हमारी छाया भी ना हो, नितांत हम अकेले हों, मतलब हम अंतर्मुखी हों। हमारे भीतर प्रकाश हो और उस प्रकाश में हम अपने आप को, अपने निज स्वरूप को देख लें। हम अपना आत्मावलोकन करें, हम भीतर से कैसे हैं, बाह्य जगत में कैसे हैं, लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं। जिस दिन ये देख लेंगे उस दिन हम सूर्य का पूजन कर लेंगे। ये सूर्य की उपासना है। प्रकाश का जीवन हो हमारा।
हम जैसे हैं वैसे। ये 5 देवों का पूजन यदि हम नित्य करें जीवन में साहब, तो बात बन सकती है।